अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं वकास हैदर और आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। ये एक हकीकत है कि हमारी इसी दुनिया में इंसानों के अलावा एक और ऐसी समझदार और ताकतवर मखलूक भी रहती है जिसे इंसानों की तरह ही फैसले करने का इख्तियार दिया गया है। चाहे तो किसी की बात को मान लें, चाहे तो किसी बात से इनकार कर दें। फरिश्तों की तरह फरिश्तों की तरह वो अल्लाह ताला के हर हुक्म के पाबंद नहीं हैं और वो मखलूक है जिन्नात। जिन्नात अक्ल और सोच के मामले में इंसानों से कमतर हैं, मगर बहुत सारी ऐसी दूसरी खूबियाँ जो इन्हें इंसानों से बढ़कर अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हैं। मसलन इनका कोई मादी जिस्म ना होना, बेपनाह ताकत, लंबी उम्र, हवा में उड़ना और माजी के बारे में जान लेना वगैरह। ये मखलूक खाती पीती भी है और ज़िंदगी भी गुजारती है, इसकी फ़ैमिली भी होती है और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मुताबिक ये मरते भी हैं। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि ज़मीन पर जो कुछ भी है वो फ़ना होने वाला है, सिर्फ़ आपके रब का चेहरा बाकी रहेगा जो अज़मत और इज़्ज़त वाला है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जिन्नात को मौत आती कैसे है? क्या इनकी भी रूह होती है? क्या इनकी भी रूहें इंसानों की तरह कब्ज़ की जाती हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जिन्नात की पैदाइश के मकसद पर बात की जाए तो कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जिन और इंसान अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं, यानी इंसानों की तरह इनको भी नफ्स, ख्वाहिश और बंदगी का इख्तियार देकर दुनिया में इम्तहान के लिए भेजा गया है। और दुनिया के अंदर रहती हुई एक अलग मखलूक है जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत जिन के नाम से है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत सुनकर आप पर ईमान ले आई और कहने लगी, हम अपने रब के साथ हरगिज़ किसी और को शरीक नहीं ठहराएंगे। यानी जिन्नात के अंदर मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं और बदतरीन यानी काफिर जिन्नात यानी शैतान भी। जिन्नात के मौत के हवाले से दो कौल हैं। हज़रत हसन बसरी का मानना है कि जिन्नात को मौत नहीं आती। इनके मुताबिक इनको मोहलत दी गई है जैसे इबलीस को दी गई है, क्योंकि इबलीस भी जिन्नात में से है और इसके चेले क़यामत तक इंसानों को गुमराह करते रहेंगे, लिहाजा ये मरते नहीं हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए इनके पीछे कोई दलील नहीं है, जबकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का बार बार वाज़ेह तरीन ज़िक्र किया है और इनका यहाँ अहादीस से भी इस बात का सबूत मिलता है कि इनकी उम्रें इंसानों के मुकाबले में बहुत लंबी होती हैं, मगर ये बूढ़े भी होते हैं और मरते भी हैं। लेकिन इनकी मौत इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना हुआ अपना एक वजूद रखता है और जबकि जिन्नात आग से बनी एक नारी मखलूक है जिसका कोई वजूद नहीं। लेकिन इन दोनों मखलूक़ात के अंदर एक बात कॉमन है, वो है रूह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जब ये पूछा गया कि क्या जिन्नात मरते हैं तो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। सिर्फ़ उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक मोहलत दे रखी है और जब वो बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला फिर से उसे जवान कर देते हैं और ये हमेशा 30 साल की उम्र का ही रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की तरफ लौट आता है। क्योंकि बाकी जिन्नात इनकी अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद या किसी हादसे की सूरत में मौत हो जाती है। जहाँ तक इनकी रूह कब्ज़ करने का सवाल है तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि 4 किस्म के फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं, या 4 फ़रिश्तों को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अल्लाह ताला की मखलूक की रूह कब्ज़ करें। पहला फ़रिश्ता हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है कि वो सिर्फ़ इंसानों और फ़रिश्तों की ही रूह कब्ज़ करें। दूसरा फ़रिश्ता जो कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का मतहत होता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज़ करता है। तीसरे फ़रिश्ते की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीन पर मौजूद जानवरों, पानी में रहने वाली मखलूक़ात, कीड़े और मकोड़ों की रूह कब्ज़ करते हैं और ये भी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के मतहत हैं। और चौथे फ़रिश्ते को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पौधों की रूह को कब्ज़ करे और ये भी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के मतहत हैं। कुरान करीम के ये सूरत वाज़ेह तौर पर जिन्नात की मौत का सबूत देती है कि अगर ए ग्रोह जिन्नात वो इंसान भी ऐसा गुमान करने लगे थे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को नहीं उठाएगा। दोस्तों, जिन्नात और इंसान दोनों के अंदर रूहें पाई जाती हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि हमारी रूह जो एक मादी जिस्म के अंदर मौजूद है, मौत के वक्त जिस्म को छोड़कर आलम बरज़ख के अंदर चली जाती है, जबकि जिन्नात की रूह एनर्जी या किसी करंट की सूरत में होती है, ऐसी एनर्जी जो कायनात के अंदर जितना वक्त भी
है तबाह नहीं होती और ना ही ख़त्म हो सकती है। ये एनर्जी इंसानी जिस्म के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की सूरत में मौजूद होती है, और इंसान की मुसलसल गुनाह करने की वजह से इसकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए तो ये जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर इसके जिस्म पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर वो जिस्म पाक साफ़ और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो तो एक इंसान जिन्नात को मार और ज़ख्मी कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के बारे में फरमाया कि जिन इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ते हैं, इसे गुनाह की तरफ माल करने की कोशिश करते हैं और इसका दिल बुरे ख़यालात और नेगेटिव एनर्जी से भर जाए, लेकिन जब वो शख्स अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है और अल्लाह ताला से मदद मांगता है तो इसके जिस्म के अंदर नूर की तरह पॉजिटिव एनर्जी दाखिल होकर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। जिन्नात की मौत और भी कई तरीक़ों से होती है। एक तो तबई मौत, वो बूढ़ा होकर कई सौ साल बाद मरते हैं। इसके अलावा अगर कोई जिन किसी जानवर की शक्ल बदल कर इंसानों के सामने आ जाएं और कोई इंसान इन जानवरों को मार दे, मसलन कुत्ता या बिल्ली को, तो वो जिन भी असल में मर जाएगा। जैसा कि एक रिवायत से हमें पता चलता है कि एक सहाबी हज़रत मोहम्मद बिन नुमान अंसारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी क़यामगाह के अंदर आराम फरमा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक हौलनाक किस्म का सांप ज़ाहिर हुआ जिसको उन्होंने मार डाला। इस वाक़े के कुछ देर बाद वो अपने घर से गायब हो गए। दरअसल जिन्नात उनको उठा कर ले गए और जिन्नों के काजी के सामने पेश किया और बताया कि उन्होंने एक जिन को कत्ल कर दिया है और इनके मकतूल ने इन पर कत्ल का दावा किया है। हज़रत नुमान बिन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया कि मैंने किसी जिन का कत्ल नहीं किया। तो काजी ने सवाल किया कि मकतूल किस शक्ल के अंदर था। बताया गया कि वो सांप की शक्ल में था। ये सुनने के बाद काजी अपने पहलू में बैठे हुए शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो तुम्हारे सामने अपनी शक्ल बदल कर आए तो तुम उससे को कत्ल कर दो। यूँ उस काजी ने हज़रत नुमान बिन अंसारी को रिहा कर दिया और वो अपने घर को वापस लौट आए। इसी तरह एक और सहाबी से रिवायत है कि उनके घर पर बार बार एक सांप मौजूद होता। उस सांप को उन्होंने मार दिया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर सारा वाक़या बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि वो एक जिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भी सांप तुम्हारे सामने आए तो 3 बार आज़ान दो या उसे 3 बार वार्निंग दो कि वो सामने से चला जाए, और वो अगर वहाँ से ना जाए तो उसे कत्ल कर दो, क्योंकि वो अगर कोई जिन होगा तो चला जाएगा। इसके अलावा वो जिन्नात और एक दूसरे से जंगें करके कत्ल करते हैं, जैसा कि ज़मीन पर इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले जिन्नात आबाद थे और एक दूसरे को जंगें कर के मुसलसल कत्ल करते थे, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इन्हें वीरान और बेअबान जगहों पर जंग के अंदर शिकस्त देकर फ़रिश्तों की एक जमात ने कैद कर दिया, जिसके कमांडर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। सूरत अल-बकरा के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तब फ़रिश्तों ने जिन्नात की वजह से सवाल किया कि ए अल्लाह, फिर से एक सरकश और नाफरमान मखलूक को पैदा करने वाला है जैसा कि जिन्नात थे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके अलावा जिन्नात को जलाकर मारने के दावे जो ढोंगी बाबा करते हैं वो सब के सब गलत हैं, क्योंकि पहली बात कि जिन्नात को आग से ही बनाया गया है और दूसरी बात ना तो इनका कोई इंसानों की तरह जिस्म है जो दुनियावी आग में जल सके, जबकि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और शदीद है, जिसका ईंधन काफ़ी और शैतान जिन्नात होंगे, यानी इनके जलने की वजह से जहन्नम की आग मज़ीद भड़केगी। अल्लाह ताला हमें इस जहन्नम से बचाए और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको जिन्नात के बारे में समझने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। मैं आपको मिलूँगा एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।